तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मास्टर सिंह युआन लिनफेंग को बताते हैं कि आज से हजारों साल पहले डीमंस ने हमारे गुसेन कॉन्टिनेंट पर अटैक कर दिया था, जिससे एक वॉर की शुरुआत हुई थी और उस वॉर में कई सारे इंसान और डीमंस मारे गए थे। उसी के दौरान कई सारे इंसानों ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए अलग अलग जगहों पर डीमंस को कैद कर दिया था, और आज के टाइम पर भी वह सभी डीमंस उसी जगह पर कैद है। पर डीमंस लगातार यहाँ पर आए ही चले जा रहे थे और इस वॉर में कई सारे इमॉर्टल्स भी लगातार मारे जा रहे थे, जो देखकर आसपास मौजूद कई सारे इमॉर्टल्स बहुत ही ज्यादा डर गए और वह वॉर के मैदान को छोड़कर वहां से भाग निकले। पर डीमंस उनका पीछा कर रहे थे, क्योंकि उन डीमंस को पता था कि फ्यूचर में पावरफुल बनकर वह इमॉर्टल्स उन्हें मार सकते हैं। इसीलिए उन डीमंस ने इमॉर्टल्स का पीछा किया, जो देखकर इमॉर्टल्स हमारे रेलम को छोड़कर भागकर स्पिरिचुअल रोड पर चले गए और वहीं पर उन्होंने अपनी नई लाइफ की शुरुआत की। पर वह सभी लोग लाइफ को लेकर बहुत ही ज्यादा ग्रीडी थे, साथ ही साथ उन्हें मरने से बहुत ही ज्यादा डर लगता था। और डीमंस ने वहां तक उनका पीछा किया और स्पिरिचुअल रैलम में इतनी जगह मौजूद नहीं थी कि वहां से भागे सभी इमॉर्टल्स वहां पर जाकर छिप सके। इसीलिए वहां के सबसे पावरफुल इमॉर्टल्स ने यह फैसला किया कि जिन भी लोगों के पास गॉड ब्लड लाइन है वह बस उन्हीं लोगों को यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे और बाकी सभी लोगों को भगा देंगे। और फिर उन्होंने ऐसा ही किया और बाकी के बचे हुए लोगों को उन्होंने स्पिरिचुअल रोड के दूसरी ओर करके आधे स्पिरिचुअल रोड को एक फॉर्मेशन बैरियर से ढक दिया, जिससे कोई भी उनके बिना परमिशन के उन तक नहीं पहुंच सके। पर डीमंस इमॉर्टल्स का पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंच चुके थे, जो देखकर फॉर्मेशन के बाहर मौजूद इमॉर्टल्स काफी ज्यादा डर गए और उन्होंने फैसला किया कि वह डीमंस के स्लेव बनकर रहेंगे। और यहीं से स्टार्ट हुई डीमन सपोर्टर्स की कहानी। दूसरी ओर हमारे गुसेन कॉन्टिनेंट की हालत खराब थी और डीमंस सभी इंसानों को मारे चले जा रहे थे। फिर एंट्री हुई गोल्डन मार्शल गॉड और सिल्वर मार्शल गॉड की, और फिर उन दोनों गॉड्स ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर डीमंस का सामना किया और सभी डीमंस को मार दिया, जिसके बाद उन्होंने भी खुद को माउंटेन्स और कई और जगहों पर सील कर लिया। और उन दोनों गॉड्स के साथ मिलकर जिन इमॉर्टल्स और इंसानों ने डीमन से फाइट किया था, उन्होंने ही मार्शल गॉड टेम्पल की स्थापना की और इस जगह को नाम दिया एशियंट गॉड प्लेस, जिससे फ्यूचर में आने वाले इंसान अपने एंसेस्टर्स की कुर्बानी को ना भूले। यह सुनते ही लिनफेंग बोलता है, मास्टर मैं आपकी सभी बात समझ गया और अब मैं यहाँ पर और भी ज्यादा मेहनत करके पावरफुल बनूंगा, जिससे फ्यूचर में आने वाले डीमंस को रोक सकूं। तभी मास्टर सिंह युआन बोलते हैं, लिनफेंग तुम्हें पता है ना कि ग्रेट पावर्स के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और तुम हमारे गुसेन कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल जीनियस हो। तो अब हमारा पूरा गुसेन कॉन्टिनेंट तुम्हारे ही कंधों पर निर्भर करता है, तो तुम्हें ही यहाँ पर अब फ्यूचर में आने वाले डीमंस को रोकना है, जिससे तुम हमारे गुसेन कॉन्टिनेंट को बचा सको। लिनफेंग बोलता है, मास्टर आप मुझ पर यकीन कर सकते हो, जब तक मैं यहाँ पर जिंदा हूँ हमारे गुसेन कॉन्टिनेंट पर एक भी डीमन कब्जा नहीं कर पाएगा। मास्टर सिंह युआन हंसते हुए बोलते हैं, लिनफेंग मुझे तुम पर यकीन है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें गॉड सेंगआओ ने खुद गार्डियन चुना है और गॉड्स द्वारा बनाया गया फॉर्मेशन यहाँ पर पहले से काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है और वह कभी भी टूट सकता है। फॉर्मेशंस के टूटने के बाद पावरफुल डीमंस पहले अलग अलग जगहों पर कब्जा करने के लिए लो लेवल डीमंस को भेजेंगे। पर हमारे गुसेन कॉन्टिनेंट के चारों ओर अर्थ एंड हेवन बैरियर लाइट मौजूद है, जो लो लेवल डीमंस को बड़ी ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकती है। पर उस फॉर्मेशन बैरियर को एक्टिवेट रखने के लिए हमें स्पिरिचुअल रोड में मौजूद गॉड स्टोन चाहिए। लिनफेंग बोलता है, मास्टर मैं आपकी बात समझ गया और मैं स्पिरिचुअल रोड पर जाकर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में गॉड स्टोन लेकर आऊंगा, जिससे हम उस बैरियर को और भी ज्यादा मजबूत कर सके। मास्टर सिंह युआन बोलते हैं, स्पिरिचुअल रोड पर जाकर कल्टीवेशन करना तुम्हारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो उस जगह पर जाकर अच्छे से कल्टीवेट करके अपनी पावर को बढ़ाना।
पर तुम्हें वहां पर संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि आधे स्पिरिचुअल रोड पर डीमंस का कब्जा है। वह डीमंस भले ही कमजोर है और तुम उन्हें मार सकते हो, पर तुम्हें किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो तुम्हें अच्छे से कल्टीवेट करके अपनी पावर को भी बढ़ाना है और साथ ही साथ गॉड स्टोन को भी कलेक्ट करना है, क्योंकि अगर डीमंस ने हमारे कॉन्टिनेंट पर अटैक किया तो वह सबसे पहले कमजोर और छोटे सेक्ट्स को अपना शिकार बनाएंगे। यह सुनते ही लिन फैंग को अपनी फैमिली और ग्रैंडफादर की चिंता होने लगती है, क्योंकि आज के टाइम पर उन्हीं की फैमिली सबसे ज्यादा कमजोर फैमिली है। और अब वह बोलता है, मुझे अगर यहाँ पर अपने लव वंस और फैमिली को प्रोटेक्ट करना है तो मुझे जल्द से जल्द पावरफुल बनना पड़ेगा। यह बोलते हुए वह गॉड्स के ग्रेवयार्ड में आ जाता है और अब वह साओबाई को मास्टर सिंग युआन द्वारा दिया गया डिवाइन सील लिक्विड देता है, जिसे पीकर साओबाई अपनी डिवाइन एनर्जी को रिकवर कर सके। अब साओबाई लिनफैंग को देखते हुए बोलती है, लिनफैंग आखिर तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों लग रहे हो। तभी लिनफैंग साओबाई को बताता है कि मेरा सिटी उसी एरिया में मौजूद है जहां पर सबसे पहले डीमंस को रोकने वाला फॉर्मेशन टूटेगा, और अभी मेरी फैमिली इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वह डीमंस का सामना कर सके, इसीलिए मैं थोड़ा परेशान हूँ। तभी साओबाई बोलती है, यहाँ पर सभी लोगों का मरना तय है, तो तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। यह सुनते ही लिनफैंग परेशान होते हुए बोलता है, तो क्या मैं अपनी फैमिली को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। साओबाई बोलती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे पास यहाँ पर गॉड्स के ग्रेवयार्ड में अनगिनत गॉड्स मौजूद है, जिनकी पावर का यूज करते हुए तुम जल्द से जल्द गॉड बन सकते हो। पर तुम्हारी कल्टीवेशन अभी जिस स्पीड से बढ़ रही है, इस स्पीड से तुम्हें एक गॉड बनने में कम से कम 20 साल का टाइम लगेगा। पर अगर तुम उससे पहले एक गॉड बन जाते हो तो डीमंस गुसेन कॉन्टिनेंट पर अटैक करेंगे ही नहीं। तो अगर तुम अपनी कल्टीवेशन को फास्ट करके जल्द से जल्द अपनी पावर को बढ़ाकर एक गॉड बन जाओ तो तुम गुसेन कॉन्टिनेंट के हर एक इंसान को डीमन से बचा सकते हो। लिनफैंग बोलता है, ठीक है, अगर मैं अपनी पावर को बढ़ाकर अपने फैमिली मेंबर्स और पूरे गुसेन कॉन्टिनेंट के लोगों को बचा सकता हूँ तो मैं स्पिरिचुअल रोड पर जाकर अपनी पावर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाऊंगा। यह सुनते ही साओबाई बोलती है, स्पिरिचुअल रोड पर जाकर तुम सिनर के लिए डिवाइन कर्मा भी ढूंढ सकते हो, जिससे उसकी पावर भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब दिखाया जाता है कि कुछ दिनों के बाद मास्टर सिंग युआन कंपटीशन में जीते सभी डिसाइपल्स के साथ एक जगह पर खड़े होते हैं। वहीं वह बोल रहे होते हैं कि तुम हमारे गुसेन कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल जीनियस हो और आज तुम सभी लोगों को यह मौका मिल रहा है जिससे तुम पावरफुल बनकर फ्यूचर में अपने गुसेन कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट कर पाओगे। तो मैं चाहता हूं कि स्पिरिचुअल रोड पर तुम सभी लोग एक साथ मिलकर काम करो और अपने दुश्मनों का अच्छे से सामना करो, और तुम सभी को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सीक्रेट स्टोन कलेक्ट करके यहाँ लेकर आना है, जिससे हम अपने डिफेंसिव बैरियर को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके। और अगर तुम लोगों में से कोई भी अपने साथ 100 से ज्यादा डिवाइन स्टोन लेकर आया तो मैं उसे खुद अपने पास मौजूद एक मार्शल गॉड ऑर्डर दूंगा, जिससे तुम्हारे मार्शल सोल की पावर कम से कम 10 गुना बढ़ जाएगी और फिर तुम एक मॉर्टल फॉर्म अचीव कर लोगे। यह सुनते ही सभी लोग खुश हो जाते हैं। अब मास्टर सिंग युआन लिनफैंग और क्विन यिंग के पास आते हुए बोलते हैं, तुम ही दोनों यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम बाकी के सभी डिसाइपल्स को भी प्रोटेक्ट करो। यह बोलते हुए वह स्पिरिचुअल रैलम में जाने वाले पोर्टल को खोल देते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम लोगों का यहीं पर इंतजार करूंगा। अब सभी लोग उस पोर्टल के रास्ते स्पिरिचुअल रोड पर जाने लगते हैं। वहीं पर खड़े मास्टर टियान बोल रहे होते हैं अभी लिनफैंग की कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा कम है, पर जब वह स्पिरिचुअल रोड से वापस लौटेगा तो उसकी कल्टीवेशन मुझसे भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी होगी। अब हमें स्पिरिचुअल रैलम दिखाया जाता है। तभी एक जगह पर वह पोर्टल खुलता है और पोर्टल से निकलकर लिनफैंग सभी लोगों के साथ बाहर आता है। तभी एक पर्सन आगे आते हुए सभी लोगों को वहां पर वेलकम करता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।